नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन को लेकर रेवाड़ी में भी कांग्रेसियों की ओर से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री जगदीश यादव व डॉक्टर एमएल लंगा ने प्रेस वार्ता कर तमाम बातें रखी। बताया गया कि रविवार को तमाम कांग्रेस के नेता सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शहर के मॉडल टाउन स्थित गांधी चौक पर उपवास रखेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी व ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं दोनों पूर्व मंत्रियों ने इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनरेगा को बचाने के लिए एक संग्राम की शुरुआत की कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया लेवल पर। उसके तहत सभी जगह पे आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये अवगत कराया जा रहा है कि मनरेगा को जो खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि मनरेगा से जो कानून नया लेके आए हैं उससे काम की गारंटी खत्म हो जाती है। उन्होंने एक बात कही है कि हम 100 दिन की बजाय 125 दिन का काम देंगे, लेकिन जब कोई गारंटी ही नहीं होगी तो काम देगा कौन। पहले ये कानूनी अधिकार था मजदूरों का कि वो जब भी काम की मांग करते उनको काम देना पड़ता था और उसी पंचायत में, ग्राम पंचायत में ये काम दिया जाता था और मजदूरी भी फिक्स थी कि इस मजदूरी पे आपको ये काम देना पड़ेगा। अगर काम नहीं देंगे तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था सरकार की तरफ से। लेकिन नए कानून के तहत ये अधिकार खत्म कर दिया गया है कि अब ये नहीं पता किस पंचायत को काम दें, कहाँ काम चलेगा, कहाँ मजदूर को जाना पड़ेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। पहले हर गांव में ज़रूरी था। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार छीना जा रहा है कि आप मजदूरी का अधिकार, ये सब ये मनरेगा उन लोगों के लिए था जो अनस्किल्ड लेबर थी, कि जिनको काम चाहिए, जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था, वो अपने गांव में ही, अपनी पंचायत में ही काम मांग सकते थे। उसको अब छीना जा रहा है और इस प्रकार से ग्राम पंचायत को भी अलग कर दिया गया है। कोई ज़रूरी नहीं है हर ग्राम पंचायत में काम मिले। वो अपनी मर्जी से सरकार ये डिसाइड करेगी कहाँ काम देना है, कहाँ किस ठेकेदार को देना है, किस पंचायत को देना है, वो उनको फैसला करना है। और तीसरा, ये चौथा ये है, वित्तीय बोझ डाल दिया प्रदेश सरकार कि 40% पैसा प्रदेश सरकार को देना होगा। अब प्रदेश सरकार के पास तो वो जब बुढ़ापा पेंशन काट रहे हैं, बीपीएल काट रहे हैं, तो इसका ज़रूरी थोड़ी वो पैसा दे पाए। पहले तो केंद्र सरकार ही 100% पैसा देती थी, तो ये काम ठीक ढंग से चलता था। और आपको ध्यान होगा, मनरेगा की जब स्कीम चलाई थी, प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी थे और सोनिया जी चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने ये स्कीम जब लेके आए थे, आम आदमी को, गरीब आदमी को काम देने का अधिकार दिया था, गारंटी थी। उस गारंटी को अब खत्म कर दिया गया, इसलिए हम इसका भारी विरोध करते हैं। और जिस प्रकार से 3 काले कानून लेके आए थे किसान के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, उसी प्रकार से ये मनरेगा लेके आए हैं। जिस प्रकार से उनको वापस लेना पड़ा था माफ़ी मांग करके, मनरेगा को भी फिर से इनको शुरू करना पड़ेगा और जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारी पार्टी हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ेगी। आम आदमी, आम मजदूर, गरीब किसान की लड़ाई है ये। और कल जो धरना देंगे महात्मा गांधी जी की स्टैचू के साथ बैठ करके, ताकि इसका हम विरोध करें। और देखो, इन्होंने अपने महापुरुषों का सम्मान भी नहीं करते। महात्मा गांधी जी के नाम पर जो योजना चलाई थी कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने, उसका ये तो नाम ही खत्म कर दिया, महात्मा जी का ही नाम खत्म कर दिया। ये महापुरुषों का कहाँ सम्मान करते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं। खैर, आरएसएस ने भी आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया था,
तो ये तो हमेशा खिलाफ रहे हैं, देश की आज़ादी के खिलाफ ही थे। तो इन्होंने कोई योगदान नहीं है, कोई भी एक भी आदमी आप बता दो आरएसएस का कोई ऐसा हो जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया हो। ये तो अंग्रेज़ों के साथ थे, इसलिए ये उन महापुरुषों से भी को सम्मान भी नहीं देना चाहते। अब महात्मा जी का नाम हटाने का बताओ क्या था? महात्मा जी तो राम भक्त थे, वो तो उनके आखिरी शब्द थे, वो हे राम था उनका। जब उनका देहांत हुआ, उन पर गोली चलाई थी नाथूराम गोडसे ने, जो आरएसएस का आदमी था, तो उनका आखिरी शब्द भी राम पे था। वो राम भक्त, सबसे बड़े राम भक्त तो वही थे। उनका नाम खत्म करके और इस तरह से सेट किया कि किसी तरह लाओ राम जी का नाम आ जाए इसमें, ताकि कांग्रेस इसका विरोध ना कर पाए। लेकिन नाम बदलने से काम थोड़ी होता है। नाम तो इन्होंने बहुत सारे बदल दिए, कई शहरों के बदल दिए, तो क्या शहरों में बदलाव आ गया कोई? प्रयागराज में कितना बड़ा हादसा हुआ जो। तो इस प्रकार से जहाँ नाम बदले उसका कोई बदलाव थोड़ी आया। बदलाव तो काम करने से आता है, कोई नारे देने से थोड़ी आता है। अब इन्होंने जी राम जी कर दिया, विकसित भारत जी राम जी लिया है, लेकिन उसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, उनका हक ही छीना जा रहा है। इसलिए हम सब मिल करके इसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा आंदोलन करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और जनता को इससे अवगत करेंगे कि आम आदमी जो बेचारा गरीब आदमी है उनको साथ लेकर के हम इस अभियान को चलाएंगे, ताकि ये मनरेगा को पुनः इनको शुरू करना पड़े, अपनी योजना को वापस लेना पड़े और इस प्रकार से ये योजना चलाई जाए। आप लोगों का, सभी पत्रकार साथियों का मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और हमारी बात सुनने का काम किया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो महात्मा गांधी की सरकार जो गुजरात के थे और जो गरीबों के हित में थे, किसानों के हित में थे, मजदूरों के हित में थे, उनका ये अपमान कर रही है। और इन्होंने इस नए एक्ट को बनाया जिसमें खामियां है। अब खामियां ऐसी है कि जो नया रोजगार है, जी राम जी योजना जो बनाई है, इसमें जो खर्चा होगा 90% केंद्र सरकार और 10% देगी, 60 तो देगी केंद्र सरकार और 40 देगी। आज हरियाणा में 43,000 लाख करोड़ का कर्जा है और आपके बुढ़ापा पेंशन रह गई है, बीपीएल के रह गए हैं। तो जिस सरकार, और यही नहीं, हरियाणा भारत की हर सरकार आज कर्जवान है। 70,000 करोड़ का है, किसी पे 65,000 करोड़ का है, किसी पे कितना है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से खर्चा वहन करेगी? जब आप 100 दिन की गारंटी का पैसा 50 पे दे पाए तो आप 125 की गारंटी दे रहे हैं, तो वो गारंटी का पैसा कहाँ से आएगा? इसका मतलब जो दूसरे हिसाब से देखें, इस योजना को हत्या करने वाली बात है, इस योजना को समाप्त करने वाली बात हुई है। दूसरा, पहले ये योजना गांव का सरपंच तय करता था कि हमारे गांव में क्या काम होना है, जोड़ का होना है, कुएं का होना है, तालाब का होना है, स्कूल का होना है, गली का, किस चीज का होना है। लेकिन अब ये रीजनल लेवल पर कमेटी गठित करेगी और केंद्र निर्धारित करेगा कि कौन से गांव में क्या काम होना है। यानी सरपंचों के हाथ में नहीं है, ग्रामों के हाथ में कुछ नहीं है। अब ग्राम नहीं चल, अब तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि पैसा सब गांव में नहीं हो पाएगा। अब तो ये होगा, कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन से गांव में काम होना है और वहाँ पैसा